ओम शांति। 10 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। यह भी गुप्त है ना। न कोई लड़ाई, न कोई बारूद आदि, न कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी। इसीलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं, दोनों का स्वधर्म है शांत। दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो। निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पार्ट बजाने, क्योंकि यह ड्रामा है ना। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्यंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक ऊंचते ऊंच भगवान, उनके साथ बच्चे। इन बातों को अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय यह ज्ञान कोई में है नहीं। तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में। भगवानोवाच्य, भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं हैं। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म मरण में आती है। आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा। गाया हुआ है, परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। बाबा कहते हैं, इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं, अनेक हैं। तुम कितना भी समझाते हो, सुनते ही नहीं। जिनका पार्ट है वह पुरुषार्थ करते हैं और वही माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। तख्त नशीन भी वही बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती हैं, बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है। बाबा कहते हैं, इसका इतना कुछ नहीं है। तुम पुकारती हो, हम पतितों को पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं, काम महाशत्रु है। ऐसे नहीं कहा जाता, क्रोध शत्रु है। माताओं में इतना नहीं होता है। पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं। अब बाप ने तुम माताओं को आगे किया है। वंदे मातरम, नहीं तो माताओं को कहते हैं, तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना है। हथियाला बांधा, फिर फट से पतित बने। यह ईश्वर मिला उनको। अभी राम राज्य स्थापन होता है, बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम्हारी परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है। तुम्हारी आत्मा जानती है शिव बाबा इनमें आते हैं। इन द्वारा हम सुन रहे हैं। शिव बाबा का यह टेम्परेरी रथ है।
इनके द्वारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता है। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं क्योंकि जानते हैं यह तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है। इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का भी मिसाल है ना। बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी व 6-8 रुपया भेज देती हैं। वाह बच्ची, बाप तो गरीब निवाज है ना। यह सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। बांधेलियाँ हैं। बाबा कहते हैं भाग्यशाली हो, शिव बाबा का हाथ तो मिला ना। एक दिन आएगा, सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे। जाएंगे कहाँ? मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है। सजाएं खाकर सबको मुक्ति में जाना है। यह है कयामत का समय, सब वापस जाएंगे। यह है साजन की बारात, कैसे बारात जाएगी वह भी साक्षात्कार होगा। तुम्हारे सिवाय और कोई देख न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। दूसरा, इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। वरदान है, भोलेपन के साथ ऑल माइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑल माइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो, तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार कर लेगी। स्लोगन है, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। अव्यक्ति इशारा है, विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद शांति और शक्ति की अनुभूति कराएंगे। ओम शांति।